और अब बात शाह के शंखनाद की। यूपी चुनाव में भले ही 6 महीने का वक्त हो, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अभी से यूपी में चुनावी बिगुल बजा गए हैं। अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और सीएम योगी को सूबे का नंबर 1 सीएम बताया। गृह मंत्री आए तो सिर्फ एक दिन के लिए थे, लेकिन लखनऊ से लेकर वाराणसी और मिर्जापुर तक का पूरा खाका खींच कर चले गए। भाजपा का मिशन 2022। अमित शाह ने बजाया चुनावी बिगुल। 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ तो यूपी की जनता आपको माफ कर देगी। अपने एक दिन के यूपी दौरे से गृह मंत्री अमित शाह यूपी की सियासी फिजाओं में वो हलचल मचा गए हैं जिसकी गर्माहट से विपक्ष बेचैन हो उठा है, क्योंकि अभी विपक्ष ने अपनी तैयारी तक नहीं शुरू की है और अमित शाह यूपी में भाजपा की जीत का पूरा खाका खींच आए हैं। रविवार को अमित शाह सबसे पहले लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने 207 करोड़ की लागत से बनने वाले फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। तकरीबन 207 करोड़ की लागत से तैयार होगा, क्या कुछ विशेषताएं रहेंगी? देखिए, ये 207 करोड़ इसके सिविल लागत है और पीडब्ल्यूडी को ये काम दिया गया। 50 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी उनको दे दिया गया है और सभी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन एरियाज़ में जहाँ भी क्राइम कंट्रोल और फॉरेंसिक साइंसेस के जो विषय है वो सभी पढ़ाए जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस भवन को लगभग 18 से 20 महीने में हम तैयार करें। लेकिन इसके बाद अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। इस दौरान अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ भी की और राम मंदिर को ऐतिहासिक बताते हुए चुनावी बिगुल बजा दिया। अखिलेश भाई, आप और बुआ जी दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ। 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता आपको माफ कर देगी, जितना योगी जी ने 4 साल के अंदर किया। मित्रों, विकास को स्ट्रक्चर तरीके से कैसे जमीन पर उतारा जाता रहा है, इसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के सामने रखा है। कोरोना की 2 लहरें आई, 22 करोड़ से ज्यादा आबादी, पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी रखने वाला है उत्तर प्रदेश। योगी जी ने परिश्रम, मेहनत, सूझबूझ और अपनी वहीवटी क्षमता का, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत का परिचय कराते हुए जो कोरोना प्रबंधन किया, उत्तर प्रदेश को उन्होंने लगभग कोरोना मुक्त करने का काम किया। और आप सबने आशीर्वाद दे दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास की स्थापना की और कुछ ही समय में देखते देखते आकाश को छूने वाला रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने की शुरुआत। शाह के दौरे के दौरान सबसे ज्यादा जो बात नोटिस करने वाली थी वो ये कि अमित शाह ने कई बार सीएम योगी की तारीफ की, फिर चाहे कोरोना पर काबू पाने की बात हो या फिर विकास या फिर कानून व्यवस्था। योगी सरकार को 10 में से 10 नंबर देकर शाह ने साफ कर दिया कि योगी से बेहतर यूपी के लिए कोई नहीं हो सकता। एक दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को जहां करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं 2022 के मिशन का आगाज भी कर दिया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास कार्यक्रम में अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि वो पहले के उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह से जानते हैं और पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार ने काम किया है, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में कानून व्यवस्था के मामले में सबसे अग्रणी है। वहीं कोरोना काल में योगी सरकार ने जिस तरीके से काम किया, उसकी भी अमित शाह ने जमकर तारीफ की। लखनऊ में चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार करने के बाद अमित शाह मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले विंध्यवासिनी मंदिर जाकर दर्शन किए और फिर विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का काफिला काशी पहुंचा, जहां गृह मंत्री ने
काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, मतलब एक दिन में अमित शाह 3 जिलों का दौरा कर पूरे यूपी को नापा। जानकारों की माने तो अमित शाह का ये दौरा विपक्ष को सीधा ऐलान है, यानी यूपी में तारीखों का ऐलान ना हो लेकिन चुनावी शंखनाद जरूर हो चुका है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।